मैं सुजीत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मापन के बारे में, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को तो दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मापन के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं राशि के बारे में। देखिए, तो देखिए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके या जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे राशि बोलते हैं। जैसे आयु, जनसंख्या। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र क्या है, आयु क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 15 साल, 20 साल, 25 साल या 18 साल, यानी कि जो भी आपका उम्र हो आप बता सकते हैं। तो बताएंगे कैसे? सर 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, तो इसे क्या आप संख्या के रूप में बता रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया? राशि हो गया। यानी कि जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे हम राशि बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं हम भौतिक राशियां के बारे में। भौतिक राशि आपकी है क्या? तो भौतिक के नियमों को जिन्हें राशि के पदों में, भौतिक के नियमों को जिन्हें राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए, जैसे आपका हो गया बल, उसके बाद लंबाई, चाल, दूरी और भी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो कि भौतिक राशियां होती हैं। और इसे हम क्या करते हैं? राशि के पदों में व्यक्त करते हैं भौतिक के नियमों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, भौतिक राशियां जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। पहला हमारा आधारी राशि और दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशि है। देखिए, व्युत्पन्न राशि है। अब ये आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आधारी राशि वह है जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे आपका हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। और ये जो है आपका सात होते हैं। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशि के मात्रक के बारे में। ठीक है, तो देखिए, वे राशियां जो आधारी राशियां के पदों में व्यक्त किया जाता हो उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, बल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, क्योंकि ये आधारी राशि पे निर्भर रहते हैं। बात करते हैं हम मात्रक के बारे में। देखिए, मात्रकों की पद्धति के बारे में तो मैं बता दूं कि आधारी राशियों के मात्रकों को ही आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के राशि को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्युत्पन्न मात्रक और आधारी मात्रक क्या है? तो आधारी मात्रक उसे बोलते हैं जो कि स्वतंत्र होता है और व्युत्पन्न मात्रक उसे बोलेंगे जो आधारी राशि के मात्रकों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मात्रकों की विभिन्न पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित 4 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई हैं। ठीक है, तो पहला पद्धति है हमारा सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है सीजीएस पद्धति में। और इस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पद्धति है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, तो इसमें हमारा लंबाई का मात्रक होता है फुट, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। और इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं।
बात करते हैं तीसरा मात्रक जो है, तीसरा पद्धति जो है एमकेएस पद्धति। तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसे संक्षेप में हम एमकेएस पद्धति बोलते हैं, कहते हैं। देखिए चौथा पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए अक्टूबर 1960 में पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन किया गया। उसमें लंबी चर्चाओं के बाद एक नई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया, जिसमें बताया गया कि आधारी मात्रकों की संख्या 6 है। 1960 में बताया गया कि आधारी मात्रकों की संख्या कितना है, 6। फिर 10 साल बाद एक और 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन किया गया, जिसमें एक और मात्रक मोल को जोड़ा गया। इस प्रकार आधारित मात्रकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। ठीक है, देखिए इस पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण जो कि भौतिक राशियां नहीं हैं, उसे भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक के बारे में, जिसका संख्या 7 है। देखिए यहाँ पे हमने क्रम संख्या, आधारी राशि और उसका एसआई मात्रक संकेताक्षर लिख दिए। आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। देखिए लंबाई का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है, और इसे संकेताक्षर यानी कि इसका संकेत स्मॉल एम है। उसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और इसका संकेत केजी होता है। उसके बाद समय का मात्रक सेकेंड, और इसको एस द्वारा सूचित करते हैं, या इसका संकेत है। देखिए उसके बाद है हमारा विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर, और इसे हम 1 द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद है ताप, इसका एसआई मात्रक केल्विन है, इसका संकेत के होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला और संकेत सीडी है। उसके बाद 7वां हमारा पदार्थ का परिमाण है, जिसका एसआई मात्रक मोल, और इसे हम MOL द्वारा सूचित करते हैं। देखिए संपूरक राशि अभी मैंने बताया है कि 2 होते हैं, जो एक है समतल कोण और दूसरा घन कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, और उसका संकेत RAD होता है। दूसरा है घन कोण, जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन, और उसका संकेत SR होता है। आइए हम बात करते हैं 10 के विभिन्न घातों के बारे में, जो कि व्युत्पन्न राशि इसे कहते भी हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या इसे हम उपसर्ग भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 10 के कुछ घात दिए हैं, उपसर्ग है, उसका संकेत है। देखिए अगर 10 के घात -3 हो तो उसे हम मिली बोलते हैं, मिली, और इसे हम m के द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल m के द्वारा। उसके बाद 10 के घात -6 हो तो उसे हम माइक्रो, और इसे हम म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। तीसरा है हमारा 10 के पावर -9, जिसको हम नैनो, और इसे स्मॉल m द्वारा, n द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद है हमारा 10 के पावर -12, ये हमारा पीको है, और इसका संकेत P होता है। उसके बाद 10 का घात -15, जिसे हम फेमटो बोलते हैं, इसका संकेत F, और इस अगला हमारा है 10 के घात -18, जिसे हम एटो कहते हैं, और इसका संकेत A होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 का घात अगर 3 हो प्लस में, तो उसे हम किलो, और इसका संकेत K होता है। 10 का घात अगर 6 हो तो उसे हम मेगा बोलते हैं, और इसका संकेत कैपिटल M होता है। 10 का घात अगर 9 हो तो उसे हम G का कहते हैं, और जिसका संकेत G होता है। अगर 10 का घात 12 हो तो उसको टेरा, और उसका संकेत T होता है। 10 का घात अगर 15 है तो उसे हम बेटा बोलते हैं, और उसका संकेत जो है
p है, और 10 का घात अगर आपका 18 हो तो उसे हम 1 साथ और इसे a के द्वारा सूचित करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।